ध्यायतो विश्वान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का स्मरण से आसक्ति आसक्ति से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश, और इस तरह से जीव सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। पतन का प्रारंभ विषयों की याद आने मात्र से शुरू हो जाता है। विषयों की याद क्यों आती है, विषयों का स्मरण क्यों होता है? क्योंकि हमारे पिछले अनंत संस्कार जो हैं सब विषयों के संस्कार बने हुए हैं, अनंत संस्कार हैं। संस्कार से जैसे संस्कार होते हैं वैसी ही वासना पैदा होती है, और वासना से फिर स्मरण होता है। स्मरण में, स्मृति में जो विद्या की 5 ग्रंथियां हैं, जिनको भगवान ने थोड़े में राग द्वेष कहा, वो राग द्वेष इसी स्मृति में रहते हैं। और वही जीव से अनेकानेक विकर्म कराया करते हैं। कोई कर्म पाप नहीं है। कर्म में कर्तृत्व कर लेना, कर्म में राग कर लेना, कर्म में लिप्त हो जाना, ये पाप है। कोई भी कर्म पाप नहीं है। अब जैसे संसार में हत्या करना सबसे बड़ा कर्म होता है, लेकिन यदि राग द्वेष से रहित होकर हत्या भी कर दी तो वो भी विकर्म नहीं माना जाएगा। क्योंकि जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन यदि न्यायाधीश के सामने इस बात को स्पष्ट कर दिया जाएगा कि पहले उस व्यक्ति ने हमला किया था, उसके बाद आत्मरक्षा के लिए हत्या की गई है, तो फिर उसे सजा नहीं मिलेगी। जैसे किसी ने हमें मारने के लिए हमारे ऊपर हमला किया और हमने उसकी हत्या कर दी, तो आत्मरक्षा के लिए जो हत्या की गई, क्योंकि उसमें ना राग था और ना द्वेष था,
राग द्वेष रहित जो हत्या की गई, उससे हम फांसी की सजा से मुक्त हो जाएंगे। उसमें कोई दंड नहीं मिलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि मारने में हमारा ना तो राग था और ना हमारा द्वेष था, तो आत्मरक्षा के लिए हत्या की गई थी। तो संसार का कोई भी कर्म पाप नहीं है। सबसे बुरा कर्म हिंसा करना, वो भी पाप नहीं है। पाप है उस कर्म में राग हो जाना अथवा द्वेष हो जाना, वो पाप है। भगवान ने इस बात को गीता जी में 7वें अध्याय में कहा। 7वें अध्याय में 27वें श्लोक में कहा, चाहे राग द्वेष कह लो अथवा इच्छा द्वेष कह लो, बात एक ही है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष यानी राग और द्वेष, इन दोनों को द्वंद्व कहा गया है, दोनों का जोड़ा है। इच्छा है तो द्वेष अवश्य होगा, द्वेष है तो इच्छा अवश्य। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, इसी से आदमी सम्मोह को प्राप्त होता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये राग द्वेष से ही आदमी सम्मोह को प्राप्त होता है, और ये सम्मोह ही सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, हमारी स्मृति को नष्ट कर देता है, स्मरण को नष्ट कर देता है। फिर 28वें श्लोक में उससे आगे कहा, येषां त्वन्त गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम। येषां त्वन्त गतं पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि जिनके पाप शुभ कर्मों के द्वारा नष्ट हो गए हैं। शुभ कर्म क्या है? भगवद आराधन है, भगवद कीर्तन है, कथा श्रवण है। तो जिन लोगों के पाप इन पुण्य कर्मों से नष्ट हो गए हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। फिर वो इच्छा द्वेष से, मोह से रहित होकर दृढ़ व्रत से मेरा भजन करेगा, दृढ़ होकर भजन करेगा। और नहीं तो ये सब पाप हैं, अनर्थ हैं, ये सब मनुष्य को भजन से हटा देते हैं। आदमी भजन तभी कर सकता है जब उसके पाप सत्कर्मों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं, तभी वो दृढ़ होकर भगवत भजन कर सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि पाप मनुष्य को भजन करने ही नहीं देगा। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। जो इच्छा द्वेष से, राग द्वेष से, मोह से मुक्त हो गया है, इन सब से मुक्त होने के बाद तभी मेरा भजन कर पाओगे। जिसके अंदर जरा भी पाप है वो निश्चित है भगवत भजन वो पाप नहीं करने देगा। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न कहो। पाप मनुष्य को भगवान की ओर नहीं बढ़ने देता है, वो भगवत भजन में बाधा डालता है, इस मार्ग पर बढ़ने से रोकता है। इसलिए कहा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कि इच्छा द्वेष यही तो पाप है, सबसे बड़ा यही पाप है, राग द्वेष। कोई कर्म पाप नहीं है। उस कर्म में राग हो जाना या उसमें द्वेष हो जाना यही पाप है। और जब तक आदमी इस पाप से नहीं छूटेगा, दृढ़ होकर भजन कर ही नहीं सकता।
तीसरे अध्याय में भी भगवान ने इस बात को कहा, गीता जी में ही। तीसरे अध्याय में 37वें श्लोक में कहा। अब यहाँ उसी राग द्वेष को काम क्रोध कहा। अनेकों नाम है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समध्वा, महाशनो महापाप्मा विद्ये नमिह वैरणम। काम से क्रोध, क्रोध से काम, दोनों परस्पर जन्य हैं, एक दूसरे से पैदा होते हैं। इच्छा और द्वेष, इसको भगवान ने महापापी कहा। महाशनो महापापमा, महापापी है ये दोनों, क्योंकि मनुष्य से यही पाप कराते हैं, यही विकर्म कराते हैं। विद्ये नमिह वैरणम, सबसे बड़े शत्रु भी यही हैं। 3 विशेषण भगवान ने दिए यहाँ, इच्छा द्वेष को या काम क्रोध को या राग द्वेष को। पहला ये महाशन है। महाशन माने जितनी इसकी पूर्ति करते जाओ उतना ही इसका पेट बढ़ता जाता है। अनादिकाल से हम लोग कामना की पूर्ति करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक कभी उसे तृप्त नहीं कर पाए। एक कामना पूरी होती नहीं कि दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी हुई नहीं कि तीसरी पैदा हो जाएगी। जैसे आग है, आग में कितना ही कुछ डाल दो, आग कभी नहीं कहती है कि अब पेट भर गया, अब बस करो। वैसे ही ये कामना है जो है, ये राग जो है, ये इच्छा जो है, महाशन इसको भगवान ने कहा। दूसरा विशेषण महापापमा, महापापी है, क्योंकि हमसे पाप कराती है। इच्छा के कारण, राग के कारण ही मनुष्य तरह तरह के पाप करता है। अन्याय भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा। जितने भी विकर्म हैं ये सब विकर्म कामजन्य है, रागजन्य है। और तीसरा विद्ये नमिह वैरणम, सबसे बड़ा शत्रु जीव का यही है। जब पाप करा रहा है तो सबसे बड़ा बैरी भी है, सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन ने पूछा पहले 36वें श्लोक में कि अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः, कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो जबरदस्ती आदमी से पाप कराती है। तब फिर भगवान ने बताया कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये कामना, ये इच्छा, ये राग, ये द्वेष, यही आदमी से पाप कराते हैं। क्योंकि हर आदमी जानता है पाप नहीं करना चाहिए। एक छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है, वो भी शिकायत करता है कि मुझे गाली दे रहा है, यानी वो जानता है कि गाली नहीं देनी चाहिए, तभी तो शिकायत कर रहा है। शिकायत करता है इसने चोरी की, इसने झूठ बोला, क्योंकि वो भी जानता है कि ये सब चीज़ें गलत है, नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए, वो भी जानता है। क्योंकि उसके अंदर भी भगवान ने ये स्वाभाविक विवेक दिया, ये स्वाभाविक ज्ञान शक्ति दी। मनुष्य जब अपने इस विवेक को खो बैठता है तब फिर उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। जबकि ये ज्ञान जिसको भी मनुष्य शरीर प्राप्त है, सबको भगवान ने ये ज्ञान दिया है, सबके अंदर स्वाभाविक ज्ञान शक्ति है। लेकिन मनुष्य जब भूल जाता है तो नष्ट हो जाता है। भगवान ने कई जगह इस बात को कहा है
यहाँ तो कहा ही कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमिह वैरणम। तो ज्ञान शक्ति जो है मनुष्य के अंदर, वो ज्ञान शक्ति केवल मनुष्य शरीर के अंदर है और योनियों में नहीं है। इसलिए 84 लाख जो योनियां हैं, उन योनियों में सबसे उत्तम मनुष्य योनि को माना गया है, क्योंकि इसमें जितना चैतन्य होता है, जितना विवेक होता है, वो अन्य योनियों में नहीं होता। तो जो गीता जी में भगवान ने कहा वही रामायण जी में भी, जिस समय प्रजाजनों को बुलाकर भगवान राम ने उपदेश किया उत्तरकांड में 44वें दोहे में, उन्होंने कहा नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और शरीरों की और योनियों की चर्चा नहीं की, नर तनु कहा कि मनुष्य शरीर जो है भव बारिधि कहूँ बेरो, ये भवसागर से पार जाने के लिए बेड़ा माने जहाज है, और हर मनुष्य को ये जहाज मिला है भवसागर से पार होने के लिए। लेकिन सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जैसे जो जहाज पानी में ठीक दिशा को चलता है, अपनी दिशा को जानता है, वही पार पहुंच पाता है, और जो भटक गया तो फिर वो पार नहीं पहुंचेगा। तो ये मनुष्य शरीर रूपी जो जहाज हमें भवसागर से पार होने के लिए मिला, यदि इसे ठीक दिशा में चलाया गया तब तो ये पार करेगा, नहीं तो अरबों खरबों मनुष्य हैं लेकिन पार सब नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि उनका जो जहाज है वो ठीक दिशा को नहीं चलता है, उनकी दिशा ठीक नहीं है। इसलिए कहा कि पहले दिशा ठीक होनी चाहिए, और नहीं तो गलत दिशा में जा रहा है तो बहुत समय तक चलने के बाद चाहे कितनी भी रफ्तार से चल रहा हो तो भी वो पार नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसने दिशा को गलत पकड़ लिया। और वो गलत दिशा क्या है? गलत दिशा यही है कि हम लोग संसार में राग कर बैठे हैं। जब तक संसार में कहीं भी मन है तब तक जीव भगवान की ओर उन्मुख हो ही नहीं सकता है। और यही गलत दिशा है कि भगवान को छोड़कर इधर उधर के लोगों को पकड़ बैठे हैं। ये मन जो है दो प्रवृत्तियों से चल रहा है। एक प्रवृत्ति तो होती है रागात्मक प्रवृत्ति, संसार में राग कर लिया, और दूसरी प्रवृत्ति जो होती है वो द्वेषात्मक प्रवृत्ति होती है। ये दोनों प्रवृत्तियां जो हैं, मन जब इनसे जुड़ जाता है तो ये प्रवृत्तियां ही उससे पाप कराती हैं। क्योंकि भगवान ने कहा राग द्वेष ही मूल में पाप है, कोई कर्म पाप नहीं है। जब मनुष्य राग के कारण संबंध जोड़ता है या द्वेष के कारण, द्वेषात्मक भी एक संबंध है कि हमारा शत्रु है, ये भी एक तरह का संबंध है। अनेकों तरह के संबंध होते हैं। जैसे लड़की एक है लेकिन भाई के लिए वही बहन है, माँ बाप के लिए वही बेटी है, पति के लिए वही पत्नी है, बच्चे के लिए वही माँ है। लड़की एक ही है, क्योंकि अनेकों प्रकार के संबंध होते हैं। तो वैसे ही जब मन इन वृत्तियों को पकड़ लेता है, रागात्मक वृत्ति है, द्वेषात्मक वृत्ति है,
तो जब मन इनसे बरतता है तब फिर उससे पाप होते हैं। यदि मन इन वृत्तियों से दूर हो जाए तो कभी पाप ना हो। और भगवान ने इस बात को 18वें अध्याय में कहा गीता जी में कि पाप क्या है। भगवान ने बताया, 10वें श्लोक में कहते हैं, न द्वेष्टे अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्टे अकुशलम, अकुशल कहते हैं पाप को, कि पाप जो है मनुष्य को नहीं करना चाहिए। लेकिन भक्त जो होते हैं, ना द्वेष्ट अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्जते, उनका यहाँ तक कि क्योंकि राग द्वेष को पाप बताया गया है, तो भक्त जो होते हैं वे पाप से भी कभी द्वेष नहीं करते हैं और ना ही कुशल कर्म में पुण्य कर्म में कभी आसक्त होते हैं। राग द्वेष सबसे बड़ा पाप है, तो इसलिए भक्त जो होते हैं वो पाप से भी द्वेष नहीं करते हैं और सत्कर्मों में कभी आसक्त नहीं होते हैं। न द्वेष्ट अकुशलम कर्म कुशले नानुषज्जति, जबकि कहीं कहीं द्वेष को अच्छा भी माना गया है। जैसे हमारा कहीं राग है तो उस राग को नष्ट करने के लिए हमें वहाँ से द्वेष कर लेना चाहिए, तो अपने आप राग नष्ट हो जाएगा। कहीं कहीं द्वेष को अच्छा भी माना है भगवान ने। जैसे जहर को मार देता है, वैसे ही राग भी जहर है और द्वेष भी जहर है। तो इसलिए इनको परस्पर एक दूसरे से मार देना चाहिए। राग से द्वेष को और द्वेष से राग को मार देना चाहिए। भगवान ने द्वेष को अच्छा माना है, गीता जी में ही कहा 13वें अध्याय में, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यदि तुम्हारा कहीं राग है तो वहाँ से द्वेष कर लो, द्वेष यानी वहाँ दोष पैदा कर लो, दोष बुद्धि कर लो। और जिसको भगवान ने कहा 13वें अध्याय में, उसी को पातंजलि भगवान ने भी कहा है, प्रतिपक्ष भावनातः भावनीयम, कि मनुष्य को प्रतिपक्ष भाव का चिंतन करना चाहिए। जैसे शरीर में आसक्ति है तो शरीर के दोषों का चिंतन करें। शरीर के दोष क्या हैं, वही भगवान ने 13वें अध्याय में बताया। 13वें अध्याय में 8वें श्लोक में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये सबसे पहले अपने शरीर से राग हटाओ। भगवान ने यहाँ इस श्लोक में इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियार्थ माने होते हैं विषय, उन विषयों से वैराग्य कर लो। वैराग्य करने से क्या होगा? वैराग्य करने से सबसे बड़ा लाभ होगा कि कभी अहंकार पैदा नहीं होगा। वैराग्यम अनहंकार एव च, कभी अहंकार पैदा नहीं होगा यदि वैराग्य पैदा हो गया शरीर से। वो वैराग्य कैसे होगा? दोष दर्शन से। दोष दर्शन क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। बार बार अनुदर्शन करो, बार बार इसको देखना चाहिए कि जन्म से मृत्यु तक मनुष्य को इस शरीर से केवल कष्ट ही कष्ट मिलता है। जन्म लेने में भी दुस्सह कष्ट होता है, जन्मत मरत दुस्सह दुख होइए। मरने में भी बहुत कष्ट होता है।
और जीते जी भी बुढ़ापा है, जरा जिसे कहते हैं, आदि व्याधियां हैं, ये सब मनुष्य को दुख ही तो देती हैं। यदि बार बार ऐसा अनुदर्शन हो जाए, बार बार ये दृष्टि युक्त कर ले, तो निश्चित है कि उसका शरीर से अपने आप राग हट जाएगा, अपने आप देहासक्ति समाप्त हो जाएगी। बार बार दोष दर्शन करो। शरीर से क्या निकलता है? 9 द्वारों से मल के अलावा कुछ नहीं निकलता है। और बार बार इन्हीं चीज़ों को देखना चाहिए। 4 प्रकार के जो कालुष्य बताए गए, ईर्ष्या कालुष्य, परापकार चिकीर्षा कालुष्य, असूया कालुष्य और अमर्ष्य कालुष्य, ये 4 कालुष्य जो बताए गए, इनमें से जो तीसरा है असूया, उसका मतलब है दोष दर्शन करना। दोष दर्शन किया तो अपने आप सब तरह से राग हट जाएगा। तो भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रियार्थ माने जितने भी विषय हैं, वैराग्य, इनसे राग हटा लिया जाए। वैराग्य का मतलब भी यही होता है, विगतः रागः यस्मात्, जिसके अंदर से राग चला गया है, उस स्थिति को वैराग्य कहा जाता है। और जब तक राग रूपी विष जरा भी मन में है, तो निश्चित है कि वो विष पाप कराएगा। तो इसलिए जैसे जहर जहर को मार देता है, वैसे ही राग रूपी विष को द्वेष रूपी विष से मार देना चाहिए। और यदि कहीं द्वेष रूपी विष है तो उसे राग रूपी विष से मार देना चाहिए। और फिर राग द्वेष रहित होकर तब फिर मनुष्य भगवान को प्राप्त हो जाता है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। इनसे मुक्त होने के बाद ही जीव भगवान का भजन कर सकता है। जब तक इन द्वंद्वों से घिरा हुआ है, भगवत भजन असंभव है। इसलिए कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, कि विषयों से राग हटा लो, वैराग्य कर लो। और ये वैराग्य भी तभी होता है जब भगवत कृपा होती है। राग नाश के प्रसंग में भर्तृहरि जी की कथा, राजा भर्तृहरि जो हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में 3 शतक बनाए, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। इनका अपनी स्त्री में बड़ा राग था, बहुत आसक्ति थी। और भगवत कृपा से ही ये राग नष्ट किया जा सकता है। एक दिन दरबार लगा हुआ था, बैठे हुए थे सभा में, तो एक कोई परम तेजस्वी योगी आया। जब वो योगी आया, राजा ने आतिथ्य दिया, सम्मान किया, तो उस योगी ने अपनी झोली में से एक अमृत फल निकाल कर दिया और राजा को देते हुए बोला कि हे राजन, ये फल जो है ये अमृत फल है और देखने में ही वो इतना सुंदर था कि संसार का कोई फल ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि वो कोई योगी नहीं, वो उनके गुरु ही वहाँ आए थे योगी बनकर, उनको राग रहित करने के लिए, उनको वैराग्य दिलाने के लिए। तो वो जब अमृत फल निकाला, तो अमृत फल को देखकर राजा ने पूछा इसकी क्या विशेषता है। तो बताया इसकी विशेषता है कि इसे जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा, उसे ना कभी बुढ़ापा आएगा, ना कभी कोई रोग सताएगा। ये अमृत फल ऐसे खाने से आदमी अमर हो जाएगा।
और मैंने ये बहुत तपस्या करके तब इसको प्राप्त किया है, और वही फल मैं तुम्हें देने आया हूँ। एक तरह से मैं तुम्हें अपने तप का फल दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, इस फल को खा लो। तो भर्तृहरि जी ने उस फल को ले लिया कि ठीक है खा लेंगे, पर खाया नहीं, क्योंकि राग स्त्री में था। सोचा कि चलो इस फल को अपनी स्त्री को दे दे, अमर हो जाएगी, सदा उसका यौवन बना रहेगा, न कभी बुढ़ापा आएगा, न कभी कोई रोग आएगा, और जब नित्य यौवन बना रहेगा तो भोग में रुचि भी पैदा होगी। तो वो फल ले जाकर उन्होंने अपनी रानी को दे दिया, और जो फल की विशेषता थी वो भी बता दी कि तुम इस फल को खा लेना, सदा के लिए अमर हो जाओगी। रानी ने उस फल को ले लिया, लेकिन उसने भी उस फल को नहीं खाया, क्योंकि उसका राग एक मंत्री में था, वो उससे प्रेम रखती थी। तो उसने सोचा मैं अमर होकर क्या करूंगी। उसने सोचा मैं मंत्री को ये फल दे दूंगी। मंत्री भी इसके पास छिपकर आता जाता था। जब वो आया तो उसने वो फल दे दिया कि ये अमृत फल है, तुम इसे खा लो, इससे अमर हो जाओगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मंत्री ने उस फल को ले लिया। मंत्री का भी राग एक वेश्या में था। उसने सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगा, यदि मेरी प्रेमिका इस फल को खा लेगी तो वो अमर हो जाएगी और मुझे बहुत समय तक भोग मिलेगा। उसने उस फल को वेश्या को दे दिया। लेकिन वेश्या ने विचार किया, जब वो मंत्री चला गया, कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, यदि अमृत फल है, अमर कर देगा, तो मैं तो पाप रूपिणी हूँ, सारा जीवन मेरा पाप में गया, अपने शरीर को ही मैंने बेच डाला, तो मैं तो जितने समय तक जीवित रहूंगी उससे पाप ही करूंगी, मेरे जीने से लाभ तो होगा नहीं, हानि जरूर होगी। तो उसने विचार किया कि इस राज्य के जो राजा हैं भर्तृहरि, ये बड़े धर्मात्मा राजा हैं, यदि उनको फल दे दिया जाए तो वो अच्छा है, वो अमर हो जाएंगे तो संसार का कल्याण करेंगे। वो वेश्या गई और जाकर राजा से बोली, राजन ये अमृत फल है, आप इसे खा लें तो अमर हो जाएं। उस फल को देखते ही राजा पहचान गए कि ये तो वही फल है जो मैंने रानी को दिया था। पहचान गए और बोले कि यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें फांसी की सजा मिल जाएगी, इसलिए सच सच बताओ ये फल तुम्हें कहाँ से मिला। वेश्या को तो उसने तो सोचा भी नहीं था कि राजा मेरे से ऐसा प्रश्न कर बैठेंगे, क्योंकि उसे क्या पता कि ये फल आया राजा के पास से ही है। तो उसे बताना पड़ा कि ये फल मुझे मंत्री से मिला। मंत्री को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि तुम्हें ये फल कहाँ से मिला, सच सच बताओ नहीं तो प्राण दंड दे दिया जाएगा। उसने भी सही सही बता दिया कि ये फल मुझे आपकी रानी के द्वारा प्राप्त हुआ। बस इतना सुनते ही मान भर्तृहरि जी को वैराग्य हो गया कि मेरा मन सतत जिसका चिंतन किया करता था, उसका चिंतन अन्यत्र लगा हुआ है। इतना सोचते ही मान उनको वैराग्य हो गया और सब राज्य परिवार छोड़ दिया और भजन के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए। और उसके बाद तब उन्होंने वैराग्य शतक बनाया। तो इस तरह से उनका जो राग था वो दूर हुआ, और वो दूर तभी हुआ जब उन्हें पता लगा कि मेरा जहाँ राग था उसका राग अन्यत्र था।
जब दोष दर्शन उन्होंने किया तब उनको राग पैदा हुआ। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, कि सबसे पहले राग हटाओ। और राग जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहाँ भगवान ने ना तो इंद्रियों से राग हटाने के लिए कहा, ना उन्होंने स्त्री पुत्र से राग हटाने के लिए कहा। यहाँ भगवान ने सबसे पहले कहा अपने शरीर से ही राग हटाओ, क्योंकि जब तक शरीर में राग है, शरीर के राग के पीछे ही इंद्रियों में राग होता है। हमारा अपने शरीर में राग है, इंद्रियों में राग है, तभी तो हम फिर दूसरे से, दूसरे शरीर से, दूसरी इंद्रियों से राग करते हैं। स्त्री से राग करते हैं, स्त्री की इंद्रियों से राग करते हैं, तो क्यों करते हैं? उसके पहले हमारा राग हमारे शरीर में है। अपने शरीर को सुख देने के लिए तब हमने दूसरे के शरीर से राग किया। यदि अपने शरीर से राग हो गया, राग हट गया, तो निश्चित है कि स्त्री के शरीर से भी राग हट जाएगा, पुत्र के शरीर से भी राग हट जाएगा। यही उपदेश याज्ञवल्क्य जी ने, उनकी जो दो स्त्रियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी, उनमें से जो मैत्रेयी थी ये बड़ी ब्रह्मवादिनी हुई हैं। यही उपदेश याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को दिया था कि मनुष्य की प्रियता अपनी स्त्री में है तो क्यों है, उसके पहले उसकी प्रियता अपने शरीर में है। वो अपने शरीर को सुख देना चाहता है, इसीलिए स्त्री के शरीर का उपयोग करता है, स्त्री के शरीर में राग करता है। यदि अपने ही शरीर से प्रियता हट जाए, राग हट जाए, तो निश्चित है कि स्त्री के शरीर में कभी राग होगा ही नहीं, कभी वहाँ प्रियता होगी ही नहीं। न कभी स्त्री में राग होगा, न कभी पुत्र में राग होगा। इसलिए भगवान ने कहा सबसे पहले अपने शरीर से राग हटाओ। शरीर से राग हट गया तो अपने आप वैराग्य वाली स्थिति आ जाएगी। ये राग क्या करता है? सबसे बड़ा नुकसान है कि राग मनुष्य को अंधा बना देता है। भगवान ने गीता जी में इस बात को, मनुष्य कैसे अंधा बनता है, 3 अध्याय में 38वें श्लोक में कहा कि धूमेना व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च तथो यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदम आवृतम। ये राग जो है, ये काम जो है, राग कहो या काम एक ही बात है। ये राग, ये काम ही हमारे ज्ञान चक्षुओं को ढक देता है, और जब ज्ञान दृष्टि ढक गई तो मनुष्य अंधा हो गया। धूमेन व्रियते वह्निर, कैसे ढकता है? जैसे धुआं आग को ढक देता है, जबकि धुएं के अंदर कोई ताकत नहीं है। जरा सी फूंक मारो, जरा सी हवा में उड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो आग को ढक देता है। धूमेन व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च, और जैसे गंदगी, मैल शीशे को ढक देता है। अथवा गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु होता है, उस बालक को धूमेन व्रियते वह्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ, एक प्रकार की ऐसी झिल्ली होती है कि वो गर्भस्थ शिशु को ढक देती है, और जीता हुआ बालक भी एक मुर्दे की तरह पड़ा रहता है गर्भ में, क्योंकि उसको ढक दिया गया। उसी प्रकार हमारे अंदर ये जो राग है या ये जो काम है, ये काम, ये राग हमारे ज्ञान को ढक देता है। आवृतम ज्ञानमेतेन, ज्ञान दृष्टि ढक गई, ज्ञान चक्षु ढक गए तो आदमी अंधा हो गया। और अंधे की गति कभी ठीक नहीं होती है।
अंधे की चाल कभी ठीक नहीं होती, लड़खड़ाता हुआ चलता है। वैसे ही सदा सदा के लिए हम लोग अंधे बनकर अंधकार को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस अंधकार से बचने के लिए, राग से छूटने के लिए दुख दोषानुदर्शनम, केवल एक ही उपाय है कि दोष दर्शन किया जाए। गीता जी में तो कहा ही, गोसाई जी ने रामायण जी में भी कहा, जीवत शव समानते प्राणी, कि शरीर को मुर्दा समझ लो, जीते जी मुर्दा है। जैसे मुर्दे को देखना पाप है, उसको छूना पाप है। जब ऐसी दोष बुद्धि होगी तो अपने आप शरीर से वैराग्य हो जाएगा, शरीर में कभी राग ही नहीं होगा। जब इस शरीर को मुर्दा समझेंगे तो मुर्दा शरीर को थोड़े ही फिर कोई सजाता है, मुर्दा शरीर को थोड़े ही फिर उसकी कोई सेवा करता है, अपने आप मन हट जाएगा। तो सब पापों का मूल ये राग है, राग हटना चाहिए। ये बात जगह जगह आती है, वेद स्तुति में भी इस बात को कहा गया, दशम स्कंद 87वें अध्याय में। वहाँ 22वें श्लोक में आता है, त्वदनुपथम कुलायम इदमात्मम सुरत प्रिय चरति तथोन्मुखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च न बत रमन्त्यो असदुपासनया आत्मनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये कुशरीर भृतः। वहाँ वेद स्तुति में कहा गया है कि मनुष्य की ये जो देहासक्ति है, यही उसे 84 लाख योनियों में घुमा रही है। इसलिए शरीर से आसक्ति को हटा देना चाहिए। सबसे पहला शब्द ही कहता है त्वदनुपथम कुलायम। कुलाय माने ये जो शरीर है, यदि त्वदनुपथम, यदि आपकी ओर चल रहा है, तब तो ये आत्मा है, सुरत है और प्रिय है। जो गुण भगवान में बताए गए 3 गुण, प्रिय, सुहृद और आत्मा, ये 3 गुण केवल भगवान के अंदर ही होते हैं, ये 3 चीजें। और यदि ये कुलाय, ये शरीर भगवान की ओर चल दिया, उस रास्ते पर चल दिया, तो ये शरीर भी भगवान बन जाएगा। इसके अंदर भी वही 3 चीजें आ जाएंगी, ये भी सुहृद बन जाएगा, ये शरीर भी प्रिय बन जाएगा, ये भी आत्मा बन जाएगा। लेकिन कब? जबकि तथोन्मुख है, जब भगवान की ओर उन्मुख होगा। लेकिन जो शरीर उन्मुख नहीं होता है, जैसे हम लोगों का शरीर है, उस रास्ते पर नहीं चलता है, ना बत रमंती, भगवत भजन में हम लोग रमण नहीं करते हैं, भगवत भजन में मन नहीं लगता है। भगवत भजन में रमण ना करके असद उपासना, ये शरीर की उपासना, शरीर की सेवा, शरीर को खिलाना पिलाना, इसको असद उपासना कहा। क्योंकि शरीर जो है ये विनाशी है, शरीर जो है ये असद है। तो हम लोग असद उपासना में लगे हुए हैं। असद उपासनया आत्महनो। और ये शरीर, जो शरीर अविनाशी है वही आत्मा है, और जो शरीर विनाशी है वो हम लोगों का शरीर है। यदि इसकी उपासना की भर कुछ शरीर की उपासना की और करते ही है सुबह से शाम तक इसी को खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, सजाना, तो उसका परिणाम 84 लाख योनियां हैं, कुछ शरीर मिलता है। इस शरीर में राग किया तो राग का ही परिणाम है कि 84 लाख योनियों में अब भटकना पड़ेगा। तो इसलिए इस शरीर की उपासना ना करके त्वदनुपथम, भगवान की ओर शरीर को लगा देना चाहिए। तो ये शरीर
यही शरीर हमें 84 लाख योनि भी दे सकता है और यही हमें 84 लाख योनियों से मुक्त भी कर सकता है। यदि त्वदनुपथम भगवान मार्ग पर चल रहा है तो यही मुक्ति दे देगा, और यदि असद उपासना में लगा हुआ है तो यही 84 लाख योनियों का हेतु बन जाएगा। इसलिए साधक को कभी भी असद शरीर की उपासना नहीं करनी चाहिए। भगवान ने गीता जी में कहा कि असद शरीर, दूसरे अध्याय में शरीर को असद बताया कि ये शरीर जो है अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। 18वें श्लोक में भी कहा अंतवन्त में देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। कि अविनाशी शरीर जो है वो आत्मा है और जो विनाशी है वो विनाशी शरीर बंधक कारक है। अविनाशी तो वो है जिसका कभी नाश नहीं होता है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है और जो असत है वो कभी ठहर नहीं सकती है। तो जगह जगह शरीर को विनाशी कहा, कहीं असद कहा, तो इसलिए इस असद शरीर की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपासना करने से लाभ क्या है, एक दिन तो ये समाप्त हो जाएगा। साधक को सदा सहज गति में रहना चाहिए। जैसे मीरा जी ने कहा कि सजाते हो तो इस तरह से सजाओ, चूड़ो म्हारो तिलक अरुमाला शील बरत सिंगारो और सिंगार म्हारे दाय न भावे यो गुरु ज्ञान हमारो। कि यदि सजाना ही है तो इस तरह से सजाओ, शील बरत सिंगारो। मीरा जी ने कहा मैं भी श्रृंगार करती हूँ, लेकिन मेरा श्रृंगार है शील का पालन करना, शील व्रत। तो ये निश्चित है कि यदि असद शरीर की उपासना की तो कुशरीर भृतः 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और 84 लाख योनियों में भटकना यही मनुष्य का पतन है, अधोगति को प्राप्त होता है, एक से एक नीचे योनि को प्राप्त हो जाता है। तो इस पतन से बचने का एकमात्र उपाय है कि शरीर को त्वदनुपथम भगवान की ओर लगा दिया जाए, तो अपने आप मनुष्य विनाश से बच जाएगा। जय श्री राधे।